बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मस्तूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नादरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे जो एक आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिस्ट के अंदर और जिसका अच्छा खासा वावेला है। सोशल मीडिया के ऊपर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। हम इस व्लॉग के अंदर उन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखवाया है। देखें, ये एक नॉर्मल चीज़ है। एक आम शहरी जो समझदार है, जो चीज़ों को समझता है, जो इस सिस्टम को समझ चुका है और जिसके सामने ये सिस्टम नंगा हो चुका है, तो उसके लिए ये नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप माजी में चले जाएं, देखें, दुआ क्या करें कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुश्मन मिले। देखें, एक कामयाब इंसान उसके हो ही नहीं सकता कि कामयाब इंसान और सच्चा इंसान उसके दुश्मन ना हो। हज़रत अली पाक का कौल है कि जब देखें आपके दुश्मन ज़्यादा हो रहे हों तो इसका मतलब है आप तरक्की कर रहे हैं, आप हक़ की राह पे जा रहे हैं। तो देखें, दुश्मनों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुआ क्या करें ज़िंदगी के अंदर, अगर आप लोगों को दुश्मन मिलें तो कोई ख़ानदानी दुश्मन मिलें, कोई गैरत वाले दुश्मन मिलें, कोई तहज़ीब वाले, कोई समझदार, कोई बेहुदा किस्म के आप लोगों को, कोई बेहिस किस्म के आपको दुश्मन ना मिले। तो यही हुआ इमरान खान के साथ। इमरान खान को जो दुश्मन मिले वो ना उनके अंदर तहज़ीब है, ना उनके अंदर तमद्दुन है और ना उनके अंदर कोई समझदारी वाली चीज़ है। देखें, अगर आप पास्ट में चले जाएं तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इमरान खान को बदनाम करने के लिए, इमरान खान का जो करैक्टर है उसको करैक्टर असासिनेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। किस किस बंदे को इस्तेमाल नहीं किया गया, किस औरत को इस्तेमाल नहीं किया गया, किस मर्द को इस्तेमाल नहीं किया गया, गुल्लालई को। ये देखें, ये आर्टिकल का छपना, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। क्या उससे पहले रिहाम खान ने जो किताब लिखी, जो लिखवाई गई, तो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसमें क्या कुछ करवाया गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? क्या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई फ़र्क आया, या लोगों के दिलों के अंदर जो मोहब्बत है उसमें कोई फ़र्क आया? नहीं आया। उसके बाद मर्दों को इस्तेमाल किया गया। किस किस मर्द का मैं नाम लूँ? अब जितने भी पीटीआई के अंदर पहले लोग थे उनको इस्तेमाल किया गया और पीटीआई के बाहर थे, जैसा कि रिसेंटली इकरार अल हसन को, उससे पहले जवाद खान को, और क्या क्या पार्टियाँ बनेंगी, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, खटक को, फवाद चौधरी को, उसके बाद फ़याज़ उल हसन चौहान को, आशिक फिरदौस अवान को, और इसी तरह एक लंबी लिस्ट है। हर बंदे को, हर औरत को, हर मर्द को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कभी उसके ऊपर फतवे लगाए गए, कभी कोई एजेंट तो कभी फ़लाँ एजेंट तो कभी इस्लाम एक टच, हर हवाले से आजमाया गया। हर तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई कि किसी तरह जान छूट जाए, लेकिन हर तरफ नाकामी का सामना हुआ। उसके बाद देखें, नौबत यहाँ तक आई कि हर तरफ जेल में डाला गया, केसेस बनाए गए। उसके बाद घर वालों को उठाया गया, घर वालों के ऊपर केसेस बनाए गए, मुलाकातें नहीं करवानी, जेल के अंदर सख्तियाँ, पार्टी को खुडे लाइन, पार्टी का निशान छीन लेना, उसके बाद मखसूस सीटें छीन लेना। हर तरह की जुल्म बर्बरियत से आजमाया गया, गुजारा गया, लेकिन उस मर्द अहन को झुका ना सके। तो उसके बाद जब बेबस हो गए तो, और बंदा जेल के अंदर है और जो बाहर हैं उनकी टांगें कांप रही हैं, इतने डरे हुए हैं। ये तारीख के अंदर आपने एक ऐसा लीडर पहला देखा होगा कि लीडर जेल के अंदर उसको बंद करके तमाम तर उसकी जुल्म जो बर्बरियत है उसकी हद करके फिर भी बाहर बैठ के सुकून नहीं है, डरे हुए हैं। तो ये लीडर का इतना खौफ है। उसके बाद जब सारे आजमा लिए, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना उसने कोई उससे माफ़ी मंगवाने की कोशिश की गई, उससे माफ़ करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब हर तरफ से नाकामी हुई तो फिर एक ही ऑप्शन बचा कि अब कानून ही तब्दील कर दो। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसका हुलिया ही बिगाड़ लो, उसको उसकी बर्बादी कर दो, उसको रोन दो पाँव के नीचे, अपनी मन मर्जी का आइन बनाओ ताकि इससे कहीं बचत हो जाए। उसके बाद आपके सामने 26 आइनी तरमीम आई, उसके बाद 27वीं आई, और 27वीं आइनी तरमीम में तो हद ही कर दी गई। देखें, ताहियात इस्तिस्ना, इतना खौफ है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए, और फिर इनको पता है जो इनके साथ होना है, तो इसी वजह से कि उससे पहले अपना बंदोबस्त हम कर लें कि हमें कोई हाथ ही ना लगा सके। देखें,
एज अ मुस्लिम हम सोचें, वैसे तो आके हमारे आर्मी चीफ आके बड़ी वो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से आज तुमका हवाला देना फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन उनसे पूछें कि हम हमारे काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम आर्मी चीफ साहब हमें ये बताएं, फील्ड मार्शल साहब, क्या कुरान के अंदर दिखाएं कि आप मिसाल दे दें किसी जितने भी अम्बिया कराम गुज़रे, हत्ता के इमामुल अम्बिया हमारे आँखों की ठंडक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब इस्तिस्ना हासिल नहीं है तो आप कौन होते हैं? तो ये सीधा सीधा आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। देखें तारीख़ उठा लें दुनिया की, तो जो इस्तिस्ना मांगा था सिर्फ शैतान ने मांगा था अल्लाह से कि मुझे क़यामत तक इस्तिस्ना चाहिए, मुझे खुली छूट चाहिए, मैं जैसा करता फिरूँ, लेकिन आखिरत के दिन तो जो होगा, लेकिन क़यामत तक मुझे इस्तिस्ना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने उसको क़यामत तक इस्तिस्ना दी कि जा तूने जो कुछ करना है कर, बंदों को वरगला, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो आपकी उसमें तेरी चंगल में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जो आखिरत में उसका हशर होना है तो वो आप सब लोगों के सामने है, कुरान में बयां है। तो ये शैतान के बाद अगर किसी ने इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की है तो वो आप लोगों के सामने वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तिस्ना मांग रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, देखें आप इस्तिस्ना आपको हासिल हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद तो फिर इसका हिसाब होना है, फिर वो हिसाब शैतान वाला ही होगा। तो नादरीन ये है सूरत हाल। तो अब तरमीम करने के बावजूद आप लोगों का ये हाल है कि उसके बाद फिर भी आप लोगों का नहीं, फिर उसको बदनाम करने के लिए एक आर्टिकल लिखवाया गया उस औरत से जो नून लीगी है, ये बुशरा तस्कीन, जिसने ये आर्टिकल द इकोनमिस्ट के अंदर इतनी गलीज़ तरीन जो इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर। ये कौन है? आप इसका माजी उठा के देख लें, आपको मैं दिखा दूँ इसकी तस्वीरें। नून लीग का राजा परवेज़ रशीद है, उसके साथ इसकी तस्वीरें हैं। उसके बाद ये इसने पीटीआई के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी पोस्टें की हुई हैं एक्स के ऊपर, और ये जब इलेक्शन था इसने नून लीग को सपोर्ट करती थी, एक किस्म की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है नून लीग की। और उसके बाद जुर्रत इतनी है कि ये लिखने के बाद जब पिटाई शुरू हुई, आपको पता है सोशल मीडिया जो पीटीआई का बड़ा पावरफुल है, और जब वो किसी को पकड़ के रोनता है तो बड़े बड़े उनकी जो है चीखें निकल जाती हैं। तो ये जो साहिबा हैं फिर इतना जुर्रत नहीं है सामना करने का, फिर अपना जो अकाउंट है इनका एक्स का वो डीएक्टिवेट कर गई। मैंने ये सर्च किया तो ये अकाउंट ख़त्म हो चुका है इस वक्त। इसका जो अकाउंट है बुशरा तस्कीन के नाम से, वो ये साहिबा डीएक्टिवेट कर गई हैं। जुर्रत इतनी है इन लोगों की। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया कि ये जो हुकूमत थी ना, ये कवानीन की बजाय ये तोहम परस्ती के ऊपर चल रही थी। जैसे बुशरा बीबी कहती थी कि आपने ऐसे करना है, ये सही है, मैं अपने रूहानी इल्म के साथ कह रही हूँ, तो वो वैसे करते थे। उसमें ये और भी बड़ी बड़ी जो बयान करने की बातें नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि जो बुशरा बीबी इसने कहा था इमरान खान को कि मैं अपने रूहानी इल्म से बता रही हूँ, अगर आप मेरे से शादी कर लें तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो इसी वजह से शादी की, और पता नहीं क्या कुछ यहाँ लिखा गया। तो यहाँ मैं आईना दिखाना चाहूँगा नून लीगियों को कि देखें आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं खान के ऊपर कि तोहम परस्ती, ये फ़लाँ रूहानी, इस चीज़ों के ऊपर वो यकीन रखते थे, इस चीज़ के ऊपर हुकूमत चलती रही है। तो ज़रा आप अपनी मरीम नवाज़ साहिबा को थोड़ा देख लें। ये जो हर वक्त अपने साथ स्टील का गिलास रखती हैं, क्यों रखती हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए, आप बताएं। आप किसी तकरीब में देखें, वज़ीर आला बनने से पहले, वज़ीर आला बनने के बाद, आप इसने बाहर के दौरे किए, वहाँ हर जगह एक लंबा सा स्टील का गिलास है, इसके साथ हाथ में होता है, और उसी में पानी पीती हैं। किसी भी तकरीब में जाएँ किसी और गिलास में नहीं पीती। तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें। ये तोहम परस्ती के दूसरों के ऊपर फतवे लगाने वाले, ये रूहानी इल्म के, ये इन चीज़ों के ऊपर, टोटकों के ऊपर, जादू के ऊपर, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, मुझे इस चीज़ का जवाब देना। आप खुद, आपकी ये जो लीडर है ये क्यों रखती है? किसी के पास जवाब है? आप लोगों का ये हालात हैं, आप लोगों के लीडरों के इतने ईमान कमज़ोर हैं। ये पुराने वक्तों के अंदर ये एक जब ज़माना जहलियत था तो ये उनकी ये एक यकीन था, उनके एतकादात थे कि अगर पानी जो है पिया जाए स्टील के गिलास के अंदर, ये जो कुछ धातें हैं ऐसी हैं, उसके ऊपर जादू असर नहीं करता। अगर आपके साथ कोई जादू करेगा, कोई टोना करेगा, कोई पानी पड़ा हुआ होगा या इस तरह का कोई तवीज़ करेगा तो उसका असर नहीं होगा। लिहाजा स्टील के गिलास में पानी पीना चाहिए और हर वक्त स्टील का गिलास साथ रखना चाहिए। तो ये हालात हैं।
तो आप लोगों की लीडर ने तो जो ज़माना जलियत वाले वो हैं इतकादात उसको अपनाए हुए हैं। अल्लाह से ज़्यादा उसको ये जो स्टील का गिलास है उसके ऊपर यकीन है कि अगर मैं स्टील के गिलास में पानी पीऊँगी, इसको साथ रखूँगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, कोई जादू नहीं कर सकेगा और मेरी कोई हुकूमत नहीं गिरा सकेगी। इसको ये पहले बताया गया। अब ये नहीं पता कौन से बाबों के पास ये जाती है कि आप ऐसा करेंगी तो आपके ऊपर जादू भी नहीं होगा, आपके जो मुखालिफिन है कुछ नहीं कर सकेंगे और आप वज़ीर आला भी बन जाएंगी। तो इस तरह के ये हैं अक़ैद और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर। तो देखें कभी भी दूसरों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाते। आप लोग सियासी मुखालिफ हैं लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, अखलाकियात हैं, कम अज़ कम उनको तो आप पामाल ना करें। और ख़ास तौर पे चलो इनको तो छोड़ें, लीडरान दफ़ा करें, ये ऊपर की चीज़ हैं। जो वोटर सपोर्टर हैं किसी भी पार्टी के, उनको चाहिए कि तहज़ीब का जो दामन है वो कभी ना छोड़ें और कभी भी आपका मुखालिफ लीडर है उसके ऊपर गंदी जो ज़बान है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।